हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्शन क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th BSEV फिजिक्स का चैप्टर 1 अति लघु और दीर्घ। इसमें आपको तीनों अति लघु दीर्घ का आंसर मिल जाएंगे। तो बस दिल थाम के आप देखते रहें पूरे वीडियो लास्ट तक। चलिए, फर्स्ट सवाल है हमारा अति लघु का, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है, इसका आंसर हम लिखेंगे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखें। तो आपको याद रखना चाहिए इसमें है कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, यहाँ देखेंगे हम। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन है कि आधारी राशि किसे कहते हैं। चलिए तो थर्ड आंसर की ओर बढ़ेंगे, आधारी राशि किसे कहते हैं। तो इसमें देखेंगे आप आधारी राशि किसे कहते हैं, यहाँ से थर्ड का आंसर लिखेंगे। यहाँ से थर्ड का आंसर लिखेंगे कि आधारी राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, इत्यादि तक आप लिख सकते हैं थर्ड का आंसर। चलिए फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन है कि व्युत्पन्न राशियां क्या है। चलिए तो व्युत्पन्न राशियां क्या है, फोर्थ का आंसर देखेंगे। फोर्थ का आंसर यहाँ से लिखा जाएगा, व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। यहाँ से हमारा फोर का आंसर हो जाएगा। चलिए तो सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आधारी मात्रा किसे कहते हैं। आधारी मात्रा किसे कहते हैं? तो 5 का आंसर देखेंगे, आधारी मात्रा किसे कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रा कहते हैं। ये हमारा 5 का आंसर हो जाएगा कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रा कहते हैं। बस यहाँ तक ही हम लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देखोगे, मात्रकों की पद्धति। तो इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, मात्रकों की पद्धति में सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। यहाँ से आप 6 का आंसर लिख सकते हैं कि सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेडियन और अस्टेरेडियन किनके मात्रक हैं। रेडियन और अस्टेरेडियन किनके मात्रक हैं। चलिए तो इसका आंसर लिखेंगे 7 का आंसर। 7 का आंसर यहाँ से लिखेंगे, रेडियन समतल कोण का, रेडियन समतल कोण का और अस्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। चलिए हमारा 7 का हो गया। आगे सवाल की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 8 का आंसर आप यहीं पे लिख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो इसका आंसर लिखने वाले हैं प्रकाश वर्ष क्या है। तो इसका आंसर आप यहां से लिख सकते हैं। चलिए यहां से लिख सकते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यहाँ से एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। बस यहीं तक आपको लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे सवाल में बढ़ेंगे, चलिए तो इस तरह से आपका अति लघु खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की तरफ। तो लघु उत्तरीय का पहला सवाल है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है? एक उदाहरण देकर समझाएं। चलिए तो इसमें देखते हैं। इसका जवाब आपको यहीं पे मिल जाएगा। चलिए यहां से लिख सकते हैं कि इस प्रकार की राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला, मात्रक, यानी एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया। दूसरा, सांख्यांक। ये दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे टेबल का परिमाण मापते हैं, टेबल की लंबाई, जैसे में लिख सकते हैं, जैसे टेबल की लंबाई, जैसे टेबल की लंबाई। टेबल की लंबाई को हम लिख सकते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दो क्या है, सांख्यांक है और मीटर इसका मात्रक है। दो सांख्यांक है और मीटर इसका मात्रक है। चलिए अब लघु के दूसरे सवाल पे पहुंचेंगे। लघु का दूसरा सवाल है कि आधारी और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? आधारी और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? तो यहाँ देखेंगे, आधारी राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में आधारी राशियां 7 हैं। इसे सिर्फ यहीं तक लिखना होगा। व्युत्पन्न राशियां, इसके बाद हम व्युत्पन्न राशि लिखेंगे कि वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। ये दोनों हमें लिखना है। इसमें आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां दोनों लिखने होंगे। चलिए तो इस तरह से आपका लघु भी खत्म हो गया। अब हम दीर्घ का फर्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। दीर्घ का फर्स्ट सवाल है कि ऐसा मात्रक के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। यह हमारा दीर्घ का पहला सवाल है। तो इसके जवाब की ओर भी बढ़ना ही पड़ेगा हमें। चलिए तो इसका जवाब हम यहाँ से लिखेंगे। हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षरों, ठीक है, यानी संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे, जैसा कि तालिका में दिए हुए हैं। अतः किलोग्राम के लिए किग्रा या मीटर के लिए मी इत्यादि नहीं लिखना चाहिए। ये फर्स्ट रूल हो गए। दूसरा, कि मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अतः 1 एम्पियर की धारा लिखना सही होगा, ना कि कैपिटल में एम्पियर की धारा लिखना सही होगा। इसलिए कैपिटल से प्रारंभ ना करके हमेशा स्मॉल से ही प्रारंभ होना चाहिए। तीसरा में, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें 5 किलोग्राम यानी 5 ग्राम लिखना चाहिए। आप लिखते हैं तो 5 ग्राम ही लिखना चाहिए, ना कि 5 ग्राम, क्योंकि 5 ग्राम का अर्थ होता है 5 गुना 1 ग्राम। आप सोचते हैं कि 5 ग्राम ज़्यादा हो जाता है, प्लूरल में आ जाता है, बहुवचन में आ जाता है, तो ग्राम्स कर देना चाहिए। प्लूरल में कर देना चाहिए, ग्राम्स कर देना चाहिए।
और उसे हिंदी में ग्रामों लिखना चाहिए, जबकि ऐसा हमें नहीं करना है। चाहे वो 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, हमें ग्राम का ही प्रयोग करना है, ना कि प्लूरल का। चलिए, तो इस तरह से आपका अति, लघु, दीर्घ समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।